नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र गढ़वाल और आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट चैनल देवा सर कैमरा एक्टिंग क्लास में। दोस्तों, आज बारी है इसके 8वें पड़ाव की, यानी कि 8वें सवाल की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि काम कैसे मिलता है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में, या कहें कि फिल्मी दुनिया में काम कैसे मिलता है। पिछले दिनों या पिछले साल कह लें कि एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा उठा था, स्टार किड्स वर्सेस आउटसाइडर। नेपोटिज्म के साथ साथ में ये मुद्दा काफ़ी उठा था कि एक आउटसाइडर को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, उनका बड़ा स्ट्रगल होता है, या कह लीजिए कि स्टार किड्स का स्ट्रगल ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, उनका भी एक अपना तरह का स्ट्रगल होता है। हाँ, कह सकते हैं कि उनके प्रति चीज़ें थोड़ी आसान होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि स्टार किड्स होने से सब कुछ हो जाता है। आपके सामने बहुत से उदाहरण हैं, आप सब जानते भी होंगे, लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करते हैं कि इंडस्ट्रीज में काम कैसे मिले, सही काम सही तरीके से मिले कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं एज ए बिगिनर, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें नोट करके लाया हूँ। पहला पड़ाव ही ऑडिशन का होता है। खैर, उससे पहले काफ़ी कुछ सीखना भी पड़ता है, अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है। लेकिन हम जब काम मिलने की प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑडिशन अपन फेस करते हैं, तो आपको काफ़ी सारे रिजेक्शन फॉलो करने पड़ते हैं। वहाँ बहुत से लोगों के मनोबल टूट जाते हैं। एक नॉट फिट का जो वर्ड होता है, जो यमदूत नहीं कहेंगे, लेकिन उस टाइम पर वही फीलिंग आती है कि हमें नॉट फिट क्यों कह दिया गया, जबकि हम उस एक पर्टिकुलर रोल के लिए फिट नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने नॉट फिट बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर काफ़ी कुछ मनोबल टूट जाता है इंसान का, और रिजेक्शन के थपेड़े खा खा के एनर्जी एकदम डाउन, और बहुत सारे उसके गलत भी चीज़ें निकलती है। फिर दूसरी चीज़ है सही लोगों को अप्रोच करना। मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि कई सारे मेरे जो फ्रेंड्स कह लीजिए, या फिर जो टच में थे मेरे साथ में, जो लोग सोशल मीडिया पर या फिर गलत कहीं पर जाना, प्रोडक्शन हाउस ये वो, उनके चक्कर काटना, चक्कर क्या काटना, वो खुद ही बुलाएंगे आपको, चूँकि वो फ्रॉड होते हैं तो वो खुद ही बुलाएंगे आपको, और उन सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं, मिलता कुछ है नहीं। तो सही लोगों को अप्रोच करें, पहले ये अच्छे से पता करें कौन जेन्युइन है कौन फ्रॉड है, और उस दिशा में फिर प्रयास करें। तीसरा है, पैसे से सिर्फ एक बार काम मिलता है। आपने कई बार सुना होगा, और वो बात बहुत सटीक है, बहुत ही सच्ची बात है कि पैसे से सिर्फ एक बार आपको काम मिल सकता है, वो भी फोर्स के द्वारा। लेकिन अगर आपका टैलेंट नहीं है, आप में टैलेंट नहीं है, तो शायद आपको दोबारा मौका मिले। शायद एक तरह से नामुमकिन ही कह लीजिए, क्योंकि पैसे द्वारा किया गया काम शायद टैलेंट तो नहीं होगा। जिनके पास टैलेंट होता है उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो आप ये क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि काम सिर्फ और सिर्फ टैलेंट से मिलता है। पांचवा लेते हैं इसका, चौथा, कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। आधी अधूरी ट्रेनिंग के साथ में या आधे अधूरे ज्ञान के साथ में अगर आप कोशिश करने जाएंगे तो शायद आपको मौके मिले, लेकिन उन मौक़ों को आप भुना नहीं पाएंगे। आप में कुछ कमी रह जाएगी किसी भी फील्ड में। समझो एक्टर के बहुत से टूल होते हैं, और किसी एक दो टूल में आप बहुत ही कमज़ोर हो, तो कोशिश ये कीजिए कि हर टूल को पॉलिश किया जाए। जितने भी टूल्स हैं उन्हें सबको शार्प किया जाए, और उसके बाद प्रयास किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अपने लुक और बॉडी को मेंटेन रखना पड़ेगा। लुक मतलब ज़रूरी नहीं है, आज पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो मैं सेविंग करके या थोड़ा सा एक तरीके से लुक में आए वीडियो सारे आपने देखे ही होंगे। तो वो एक लुक मेंटेन चल रहा था, अब कुछ अलग चल रहा है, लेकिन वो किसी ऑडिशन के लिए है। तो अभी मैं मेरी दाढ़ी या बियर्ड बढ़ा रहा हूँ,
तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लुक होना चाहिए आपको कि भाई एक ये लुक है जिसमें आप अच्छे दिखते हैं। और अपनी बॉडी बहुत ज़रूरी है। बॉडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अच्छी बॉडी रखते हैं, आप फिट हैं, तो आपके जो रोल मिलने के उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप अनफिट रहेंगे या शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे, पेट बाहर हो रहा है या कुछ भी है, तो आप किसी एक या दो रोल के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे क्योंकि आप उसी कैरेक्टर में जाएंगे। जबकि अगर आपकी बॉडी है, अच्छी फिट है, तो आपको पेट के आगे आजकल फिल्मों में तो खैर होता ही है कि आपको कवर कर दिया जाता है और आपको फैटी भी दिखा दिया जाता है। लेकिन जब आपके मसल्स दिखाने होते हैं तब आप नहीं दिखा सकते। इसलिए बॉडी और लुक को फिट रखना बहुत ही ज़रूरी है। हाई एनर्जी रखनी होगी इस दौरान जब ये काम मिलने की प्रोसेस है। हाई एनर्जी से बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि हमें बहुत एनर्जी है, लेकिन एनर्जी एक अलग चीज़ होती है। हर चीज़ सुबह से लेकर शाम तक, अगर आप रात में 10 बजे भी ऑडिशन कर रहे हो तो जो एनर्जी आपकी सुबह 10 बजे थी वो रात में 10 बजे भी वही होनी चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है कि ऑडिशन कर दूं, थका रहा हूं, चलो कर देता हूं यार, नहीं। क्या मालूम वहाँ पर आपकी ज़िंदगी किस तरह से पलट जाए। तो आपको जो एनर्जी है वो बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आपको सुबह से शाम तक जहाँ भी जिन लोगों से अप्रोच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो आप वर्क कर रहे हैं, उसमें एनर्जी लेवल आपको हाई रखना ही पड़ेगा। आप रिलैक्स नहीं रह सकते हैं। सब्र के साथ साथ आपके व्यवहार में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। सब्र तो रखना ही है क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है। शायद आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में काम मिल जाए, शायद आपको 3 साल तक कुछ ना मिले, शायद। अब आप तो जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सक्सेस मिलने में कितना टाइम लगा था। एक छोटा रोल बहुत पहले मिल गया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत टाइम लगा था। तो इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको इतना टाइम लगेगा। तो आपको सब्र तो रखना ही रखना है। प्लस आपके व्यवहार में भी आपको ईमानदारी, जैसे आप शुरू में जिस एनर्जी के साथ में और जिस उत्साह के साथ में आप लोगों को मिलते थे, बात करते थे, अपने काम को अंजाम देते थे, वही व्यवहार आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आपकी जानकारियां बढ़ती जा रही है तो आप एक कॉन्फिडेंस के बजाय थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में बढ़ जाए। और ये व्यवहार यही नहीं, जब आप आगे बढ़ते हैं, शूट पर जाते हैं, तो आपको जो क्रू रहते हैं उनसे भी आपको वही व्यवहार मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर मुमकिन हो सके तो शायद मैं नहीं जानता कि सही है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आप 1 हफ्ते के लिए जूनियर आर्टिस्ट का काम कीजिए जब आप शुरू में आइए। 1 ही हफ्ते के लिए, ज़्यादा भी नहीं करना क्योंकि उसके भी अपने एक साइड इफ़ेक्ट है। और अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। उससे आपको जो सिक्के का दूसरा पहलू है उसको जानने का बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मौका मिलेगा। एक जूनियर आर्टिस्ट की लाइफ क्या है, उसका स्ट्रगल क्या है या उसका काम क्या है, उसके प्रति उन लोगों की अप्रोच क्या है, कैसे वो ट्रीट करते हैं उनको। उस दौरान भी जब आप ज़्यादा शिक्षा हासिल नहीं कर चुके होते हैं या आप प्रोसेस में होते हैं तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। उससे आपको एक प्रॉपर शूटिंग का नज़ारा भी देखने को मिलेगा और वहाँ सेट पर जो चीज़ें होती है उसके बारे में भी नॉलेज मिलेगा। तो हो सके मुमकिन आप जूनियर आर्टिस्ट का 1 हफ्ता काम करके या 10 दिन, 15 दिन, जो भी है आपको समझ में आए उतना आप कर सकते हैं। किसी को कॉपी ना करें, जो जैसी भी अपनी स्टाइल है उसी में आप आगे बढ़ें। कई बार होता क्या है, ट्रेनिंग के दौरान हम देखते हैं कि या देखते क्या करते हैं, कोई वीडियो उठाते हैं अच्छी एक्टिंग का, कोई क्लिप निकालते हैं यूट्यूब से, परफॉर्म करते हैं, या किसी एक्टर द्वारा की गई कोई भी व्यक्तित्व निभाया गया हो उसको हम करते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो खुद की स्किल, जो खुद की स्टाइल है, हम उसे छोड़कर उसी को कॉपी करने लगते हैं। तो ख्याल ये रखना है कि आप जो है, जिस तरह से आप बोलते हैं, जैसे मैं अभी नेचुरल जो बोलता हूँ, अटक के बोलता हूँ, फंबल करके बोलता हूँ या फ्लो में बोलता हूँ, जिस तरीके से भी बोलता हूँ, जो बोलने का हाल चाल है, जैसा भी है, आपका एक स्टाइल होना चाहिए।
और उसी स्टाइल में आप एक्टिंग भी करें। ऐसा नहीं कि आप जब नॉर्मली बोल रहे हो तो आप बहुत ही अलग लगते हो, लेकिन आप एक्टिंग करते हो तो बहुत अलग लगते हो। वो आपकी भले ही अच्छी एक्टिंग, लेकिन आप ओवर एक्टिंग दिखने लग जाएगी आपकी, क्योंकि आप नेचुरल तो वैसे नहीं दिखते हो। कोशिश करें कि गलत संगत में ना पड़े, खासकर मुंबई शहर में। दोस्तों, जब यहाँ पहुँचते हैं तब बहुत ही अधिक उत्साह रहता है, बहुत कुछ करने गुजरने को मन तत्पर रहता है। लेकिन जब जब ये जैसे जैसे टाइम फेस करते जाते हैं, ये सब चीज़ें सभी अभिनेताओं के जीवन में आती है। साल 2 साल 3 साल वो एक स्ट्रगल का दौर होता है। उस दौरान धीरे धीरे आदमी डिप्रेस की तरफ बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि गलत संगत में आप ना चाहते हुए भी आपको इस तरह का वातावरण या माहौल यहाँ आसानी से मिलता है कि आप इनके संगत में पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों में ना पड़े, बिल्कुल भी ना करें। लास्ट में बस यही कहूँगा, याद रखिए, काम अगर मिलता है तो वो आपके टैलेंट के दम पर मिलता है। किसी शॉर्टकट या किसी भी अलग सोर्सेज से मिला हुआ काम आपको सक्सेस या आपको संतुष्टि नहीं दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट के बेस पर काम मिलता है। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।